हेलो दोस्तों, आज जानते हैं चंगेज़ खान के बारे में। चंगेज़ खान एक मंगोल खान शासक था। उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई थी। वह अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ। यावार का अर्थ है एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला के व्यक्ति ने इतनी विजय यात्रा नहीं की थी। वह पूर्वोत्तर एशिया के कई घुमंतु जनजातियों को एकजुट करके सत्ता में आया। साम्राज्य की स्थापना के बाद और चंगेज़ खान की घोषणा करने के बाद मंगोल आक्रमणों को शुरू किया गया, जिसने अधिकांश यूरेशिया विजय प्राप्त की। अपने जीवन काल में शुरू में किए गए अभियान कराखितई, काकेशस और ख्वाराज़मियान पश्चिमी जिया और जैन राजवंशों के खिलाफ शामिल है। मंगोल साम्राज्य ने मध्य एशिया और चीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया। चंगेज़ खान की मृत्यु से पहले उसने उगदेई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया और अपने बेटों और पोतों के बीच अपने साम्राज्य को खानतों में बांट दिया। पश्चिमी जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। वह मंगोलिया में किसी न किसी कब्र में दफनाया गया था। उसके वंशजों ने आधुनिक युग में चीन, कोरिया, काकेशस, मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिमी एशिया के महत्वपूर्ण हिस्से में विजय प्राप्त करने वाले राज्य को जीतने या बनाने के लिए अधिकांश यूरेशिया मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया। इन आक्रमणों में से कई स्थानों पर स्थानीय आबादी के बड़े पैमाने पर लगातार हत्याएं की। नजतन चंगेज़ खान और उसके साम्राज्य का स्थानीय इतिहास में एक भयावह प्रतिष्ठा है। अपनी सैन्य उपलब्धियों से परे चंगेज़ खान ने मंगोल साम्राज्य को अन्य तरीकों से भी उन्नत किया। उसने मंगोल साम्राज्य की लेखन प्रणाली के रूप में उइघुर लिपि को अपनाने की घोषणा की। उसने मंगोल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया और पूर्वोत्तर एशिया की अन्य जनजातियों को एकजुट किया। वर्तमान मंगोलियाई लोग उसे मंगोलिया के संस्थापक पिता के रूप में जानते हैं। सचिन शीतल चंगेज़ खान के वंशज हैं, कैप्टन बन गए थे। यद्यपि अपने अभियानों की क्रूरता के लिए चंगेज़ खान को जाना जाता है और कई लोगों द्वारा एक नरसंहार शासक होने के लिए माना जाता है, परंतु चंगेज़ खान को सिल्क रोड को एक एकत्रीय राजनीतिक वातावरण के रूप में लाने का श्रेय दिया जाता रहा है। यह रेशम मार्ग पूर्वोत्तर एशिया से मुस्लिम दक्षिण पश्चिम एशिया और ईसाई यूरोप में संचार और व्यापार लाई। इस तरह सभी 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों की क्षितिज का विस्तार हुआ। चंगेज़ खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में उनून नदी के निकट हुआ था। चंगेज़ खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खून का धब्बा था। उसके 3 सगे भाई व एक सगी कियात कबीले का मुखिया था। यसुजेई ने विरोधी कबीले की होयलन का अपहरण कर विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही यसुजेई की हत्या कर दी गई। उसके बाद तेमुजिन की मां ने बालक तेमुजिन तथा उसके सौतेले भाइयों बहनों का लालन पालन बहुत ही कठिनाई से किया। 12 वर्ष की आयु में तेमुजिन की शादी फिरदौस के साथ कर दी गई। इसके बाद उसकी पत्नी बोरते का विवाह भी बाद में अपहरण कर लिया गया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। इन विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। इन विकट परिस्थितियों के बीच नवयुग बगरुचु उसका प्रथम मित्र था और वो आजीवन उसका विश्वस्त मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जमुका भी उसका एक विश्वसनीय साथी था।
तेमुजीन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ उंग खान के साथ पुराने रिश्ते की पुनर्स्थापना की। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया और 1180 तथा 1190 के दशकों में उंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का लाभ जमुका जैसे प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किया। जमुका को हराने के बाद उसमें बहुत आत्मविश्वास आया और वो अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें उसके पिता के हत्यारे, शक्तिशाली तातार कराइट और खुद उंग खान शामिल थे। उंग खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा और 1206 ईस्वी में तेमुजीन जमुका और निमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीले के सरदारों की एक सभा में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान या सार्वभौम शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया गया। कुटिलताई से मान्यता मिलने तक वो मंगोलों का एक सुसंगठित सेना को तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। चीन उस समय 3 भागों में विभक्त था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में तिब्बती मूल से केसी लियो योग जर्चिन लोगों का चीन राजवंश जो उस समय आधुनिक बीजिंग के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तथा सुंग राजवंश जिसने अंतर्गत दक्षिणी चीन आता था। 1209 में सी लिया लोग परास्त कर दिए गए और 1213 में चीन की महान दीवार का अतिक्रमण हो गया और 1215 में पेकिंग नगर को लूट लिया गया। चीन राजवंश के खिलाफ 1234 तक लड़ाइयाँ चली, पर अपने सैन्य अभियान की प्रगति पर भर को देख चंगेज खान अपने अनुचरों की देखरेख में युद्ध को छोड़ वापस मातृभूमि को मंगोलिया लौट आया। सन 1218 में कराखीता की पराजय के बाद मंगोल साम्राज्य अम्बु दरिया, तुरान और ख्वाराज़म राज्यों तक विस्तृत हो गया। 1219 से 1221 के बीच कई बड़े राज्यों उटार, बुखारा, समरकंद, बल्खा, गुरकंज, निरासपुर और हेरात ने मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिरोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। इस दौरान मंगोलों ने बेपनाह बर्बरता का परिचय दिया और लाखों की संख्या में लोगों का वध कर दिया। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वारिज़म वंश के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगोलनी हुआ, जो